नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनआरआई कोटा के बारे में। पूरे तरीके से डिस्कस करेंगे एनआरआई कोटा के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, एनआरआई कोटा में फीस क्या है और एनआरआई कोटा की एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है एलिजिबिलिटी क्या है। सो इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए दिए गए नंबर पे कॉल करके बातचीत कर सकते हैं, हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। हम आपको प्रॉपर पूरा एक्सप्लेन करेंगे रजिस्ट्रेशन से सीट अलॉटमेंट रिपोर्टिंग तक किस तरीके से आप काउंसलिंग को अप्रोच कर सकते हैं, जिससे आपके रैंक, कैटेगरी, डोमिसाइल और बजट के हिसाब से आपको बेस्ट कॉलेज अलॉट हो। स्टार्ट करते हैं एनआरआई कोटा एडमिशंस इन एमबीबीएस इन इंडिया। देखिए, एनआरआई कैटेगरी एडमिशन के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी के लिए क्या ज़रूरी है, या तो आप खुद एनआरआई हों या आपके मदर फादर एनआरआई हों, और अगर आपके मदर फादर भी एनआरआई नहीं हैं तो कोई ऐसा फर्स्ट डिग्री रिलेटिव एनआरआई हो जो कि एकदम क्लोजेस्ट हो, आपका फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, वो आपको स्पॉन्सर अगर करता है तो आप एनआरआई कैटेगरी का बेनिफिट ले सकते हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में कौन कौन आते हैं। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में मामा, चाचा, मौसी, बुआ, दादा, नाना, ये जो एकदम बिल्कुल करीब के रिश्तेदार हैं। कजन्स में फर्स्ट कज़न मतलब चाचा के बेटे, मामा के बेटे या बेटी, मतलब फर्स्ट जो रिलेटिव है आपका वही इसमें मान्य है। दूर के रिश्तेदार या दोस्त कोई अगर हैं बाहर, वो आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकते हैं। तो ये मैंने डिटेल में क्यों एक्सप्लेन किया है, वो इसलिए एक्सप्लेन किया है आजकल बहुत स्कैम चल रहा है एनआरआई कैटेगरी में एडमिशन को लेकर के। आपके पास कॉल्स आएंगे, वो आपसे कहेंगे कि हम आपका एनआरआई कैटेगरी में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन करा देंगे, बट अगर आपके पास जेन्यून डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अगर आपका कोई फर्स्ट डिग्री रिलेटिव बाहर नहीं रहता है तो आप उनके चक्कर में मत पड़िएगा, बिकॉज वो आपका फेक डॉक्यूमेंट्स बना करके एडमिशन करा सकते हैं जो कि आपको बाद में परेशान कर सकता है। तो एनआरआई कैटेगरी में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहला फैक्टर जो आपको ध्यान में रखना चाहिए वो है आपकी एलिजिबिलिटी, उसमें है या नहीं है। नाउ द सेकेंड थिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि एनआरआई कैटेगरी में एडमिशन अगर मेरे मार्क्स कम है तो भी मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाएगा, बट उसकी फीस जो है वो गवर्नमेंट के हिसाब से ही होगी। तो मैं आपको फीस के बारे में एनआरआई कैटेगरी में बता देता हूँ। एनआरआई कैटेगरी में अगर आप एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं तो आप दिमाग में ये बात ठान लें, चाहे आप गवर्नमेंट में लें चाहे आप प्राइवेट में लें, आपकी फ़ीस ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। गवर्नमेंट कॉलेज में भी उनकी फ़ीस 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ का पैकेज होता है, 1.25 करोड़ का पैकेज होता है गवर्नमेंट कॉलेज में भी। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कम नंबरों पे भी सरकारी कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है, बट अगर आपका बजट ही 1 करोड़ लग रहा है तो फिर कम नंबरों पे सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने का फ़ायदा ही क्या है जब आपका बजट 1 करोड़ लग रहा है। बिकॉज सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने का एक सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न बजट ही होता है, फीस ही होता है। तो अगर आप 1 करोड़ दे ही रहे हैं तो फिर आप एक अच्छे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लीजिए, फिर आप गवर्नमेंट कॉलेज के पीछे एनआरआई कैटेगरी के चक्कर में क्यों जा रहे हैं। क्योंकि एनआरआई कैटेगरी में गवर्नमेंट कॉलेज में आपको लगभग 1.25 करोड़ का बजट पड़ता है, बट प्राइवेट की अगर हम बात करें तो उससे भी ज़्यादा लगभग 1.5 करोड़ के आसपास का बजट आपको पे करना पड़ता है एनआरआई कैटेगरी में प्राइवेट कॉलेजेस में। सो फीस इसमें कम नहीं है, फीस ज़्यादा ही पे करनी होती है। अब बात करें कौन कौन से स्टेट्स हैं जहां गवर्नमेंट कॉलेज में एनआरआई कैटेगरी की सीट है। पंजाब है, वहाँ एनआरआई कैटेगरी की सीट है, बट पंजाब में डायरेक्ट एनआरआईज एलिजिबल हैं, स्पॉन्सर कैटेगरी वाले एलिजिबल नहीं हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट कॉलेज में एनआरआई है। इसके अलावा राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेज में एनआरआई है, एनआरआई की सीट्स हैं। पौंडीचेरी में गवर्नमेंट कॉलेज में एनआरआई की सीट्स हैं। गुजरात में गवर्नमेंट कॉलेजेस में एनआरआई की सीट्स हैं। इस तरीके से कुछ स्टेट्स मैंने अभी आपको बताया जहाँ पे एनआरआई की सीट्स हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेजेस तो जितने भी हैं मैक्सिमम जगह पे आपको एनआरआई की सीट्स मिल जाएंगी। हरियाणा में गवर्नमेंट कॉलेज में और प्राइवेट कॉलेज में दोनों में एनआरआई की सीट्स है। यूपी एक ऐसा स्टेट है जहां एनआरआई की सीट्स ना गवर्नमेंट में है ना प्राइवेट में है। बिहार में प्राइवेट कॉलेजेस में एनआरआई की सीट्स हैं, वेस्ट बंगाल में प्राइवेट कॉलेजेस में एनआरआई की सीट्स हैं। अलग अलग स्टेट का अलग अलग नॉर्म है और उस स्टेट की काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट करके आप एनआरआई कैटेगरी की सीट वहां से ले सकते हैं। अब बात करते हैं, हमने फीस की बात कर ली, हमने जो है कहाँ कहाँ पे सीट्स हैं एनआरआई कैटेगरी उसकी बात कर ली। बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। एनआरआई कैटेगरी में एडमिशन लेने के लिए अगर आप डायरेक्ट एनआरआई हैं तो आपके अपने डॉक्यूमेंट्स होंगे, वीज़ा एंड पासपोर्ट्स एंड एवरीथिंग, या अगर आप जिस भी कंट्री में रह रहे हैं वहाँ का जो OCI सर्टिफिकेट है या जो भी PIO सर्टिफिकेट है या वहाँ का जो पासपोर्ट है वो चाहिए होगा।
यही मेजर डॉक्यूमेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यही है अगर आप डायरेक्ट एनआरआई हैं तो। और अगर आप स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपको एनआरआई या एम्बेसी सर्टिफिकेट देना होता है, जिसमें जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं वो उनका जो एनआरआई स्टेटस है उसके बारे में वहाँ की इंडियन एम्बेसी लिख के देती है कि हाँ ये एनआरआई हैं और ये अपने रिश्तेदार को स्पॉन्सर करना चाहते हैं। वो सर्टिफिकेट 6 महीने के लिए वैलिड होता है। दूसरा डॉक्यूमेंट चाहिए होगा फैमिली ट्री। आपका उस स्पॉन्सर के साथ संबंध किस तरीके से स्टैब्लिश होता है वो फैमिली ट्री आपको बनाना होगा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वो है एनआरआई अंडरटेकिंग। वो जो एनआरआई है जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है वो एक लिख के देगा कि ये मेरे रिश्तेदार हैं और मैं इनको पूरी जो ट्यूशन फीस है या हॉस्टल फीस है या जो इनका एजुकेशन है वो मैं इनको स्पॉन्सर करूँगा। ये 3 मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि चाहिए ही चाहिए होते हैं। बाकी हर स्टेट के कुछ अलग नॉर्म्स भी होते हैं, कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होते हैं। जब आप हमारी सर्विसेज काउंसलिंग की अवेल करेंगे तो हम उसके बारे में भी आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे। कट ऑफ की बात करें तो अगर आप डायरेक्ट एनआरआई हैं तो सिर्फ अगर आपने नीट पास कर लिया है तो भी आपको सरकारी कॉलेज में सीट मिल सकता है या प्राइवेट कॉलेज में सीट मिल सकता है। बट अगर आप स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में हैं तो आपको अगर एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो 350-400 से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर जस्ट क्वालिफाइड मार्क्स पे भी प्राइवेट कॉलेज में आपको एनआरआई कैटेगरी की सीट्स मिल सकती हैं। डेफिनेटली अगर आप मणिपाल चाहेंगे लेना तो मणिपाल का कट ऑफ इतना डाउन नहीं जाएगा एनआरआई कैटेगरी में भी। या जो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो एनआरआई में भी जस्ट क्वालिफाइड मार्क्स पे नहीं मिलेगा सीट आपको। 300-400 नंबर एनआरआई कैटेगरी में भी चाहिए होगा आपको। बट मैक्सिमम कॉलेजेस में प्राइवेट में बहुत इजीली आपका एनआरआई कैटेगरी से एडमिशन हो जाएगा अगर आपका बजट उतना है पे करने के लिए। तो किस कॉलेज में क्या बजट है, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है एनआरआई कैटेगरी में, क्या प्रोसेस को फॉलो करना है जिससे बेस्ट कॉलेज अलॉट हो, तो आप इस नंबर पे संपर्क करें, बातचीत करें हमसे, हमारे ऑफिस आकर के विजिट करें। हम आपको प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में आपको गाइड करेंगे, आपके रैंक पे कोशिश करेंगे आपको बेस्ट कॉलेज अलॉट हो। नमस्कार।